ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। गला गला कहूँगा कैमरामैन तभी तरह जो सौरा का आश्रम है भाई। और सौरा का आश्रम में थाने में देखा धरने देंदे लोग, कोर्ट में देखे, लाले प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के घर आगे देखे धरने देंदे। लेकिन जो सूचना मिली है हमने टुहाना का सौरा का आश्रम में धरना चल रहा है। तो बात करांगे एक बारी एड़ा पहुँच के क्या मामला है, क्या तो धरना देने लग रही है, प्रशासन नहीं सुनने लग रहा है पूरी बात के। सज्जन गोयल हैं, गला गला कहूँगा कैमरामैन तानदार हो भाई। प्रधान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बहुत बढ़िया जी। कुकर चल रहा है, सारा देखा थाना में देखे धरने चलते स्वर्ग आश्रम में धारणा। यहाँ पे जो विपिन कुमार जी मौन अपने अनशन पे बैठे हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी आईजी साहब हिसार को। उन्होंने एफआईआर 559 नंबर बना के काट दी। और ये विपिन जी जो टोहाड़ा थाने में 2 बार डीएसपी साहब पे गए हैं, भी आप कार्रवाई करो, उठाओ उनको। डीएसपी साहब कहते हैं भी हम इंक्वायरी करेंगे। भी जब एफआईआर कट ली तो इंक्वायरी किस बात की होती है? एफआईआर के बाद तो बंदा उठता है, बंदे को पकड़ो फिर उसकी छानबीन करो, ये होती है कार्रवाई। और जो डीएसपी साहब हैं यहाँ के बहुत बड़े भ्रष्ट कर्मचारी पुलिसकर्मी है। ये सारी कार्रवाई पैसे खाने की वजह से नहीं हो रही, जिसके अंदर यहाँ का भूतपूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराड़ा का हाथ है। और ये कहते हैं, आज मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अभी 10 दिन पहले सुभाष बराड़ा जी ने टोहाना के कुछ गणमान्य लोग दलाल है जो डीएसपी के, उन्होंने मेरे ऊपर फर्जी 452 एफआईआर कटवाई और 5 मिनट के अंदर मेरे को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। उस टाइम क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई? एफआईआर इनकी भी एफआईआर कट रही है, डीएसपी पैसे खा के बोलता है इंक्वायरी कराएंगे। तो मेरे केस में एफआईआर कटाने के बाद इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? कारण ये सारा राजनीतिक मसला था मेरे ऊपर। और इस परिवार पे कुछ चंद लोग पैसे देके इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं और इनका कोई कसूर नहीं। और मेरी मीडिया से एक ही बात है, इनकी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाई जाए। इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, सुभाष बराड़ा के बिल्कुल पक्के बिट्ठू में, और शहर का 1-2 आदमी उसका बहुत बड़ा दलाल है। उस दलाल को भी देखेंगे और इस डीएसपी को भी देखेंगे, उस दलाल की क्या औकात है। उस दलाल को देखेंगे जिसने मेरे ऊपर एफआईआर कटाई है, या तो वो दलाल नहीं, जिसको देखेंगे उस दलाल की औकात बताएंगे क्या। और लास्ट में मेरी एक ही आवाज़ है मीडिया से, इस परिवार को इंसाफ दिलाने में इनका सहयोग करे। धन्यवाद। जे बात करा पे थाने का शामी धरने देखे चलते, कोर्टा में धरने चलते देखे, मंत्रियों अगर स्वर्ग आश्रम में क्यों? स्वर्ग आश्रम में इन्होंने आज इसलिए अनशन रखा है भी कोरोना चल रहा है, पुलिस पैसे खा के कहीं ये शहर में धरना दे, चौक पे दे, इनको ज़बरदस्ती उठाया जा सकता है। इसलिए इन्होंने ये स्थान चुना है। यहाँ पे कोई कोरोना नहीं है, कोई पब्लिक पैलेस नहीं है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। ये अपने परिवार के साथ, अपने जो राजू के 2 छोटे छोटे बेटे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं। जो इनका शहर में सहचार है, जो मिलने के लिए आते हैं वो 5 मिनट आते हैं और वो चले जाते हैं। इसलिए हमने ये शमशान घाट में ये जगह इसलिए चुनी है। और हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है भी हमने सुसाइड करनी है। हमारा मोटिव है प्रशासन को जगाना और यहाँ की सरकार को जगाना। जो आज ये लोग शहर के गणमान्य लोग हैं, बीजेसी भी संबंधित है, जब सरकार इनके साथ ऐसा काम कर रही है तो आम आदमी के साथ क्या का हाल करेगी। तो मेरी मीडिया भाई और सबसे यह है, इस परिवार को पूरा जोर लगा के इंसाफ दिलाया जाए। जो ये सरकार और यहाँ का पुलिस प्रशासन प्रेशर पा के इनके ऊपर समझौता डालने का काम कर रहा है। परिवार के कौन से सदस्य हैं? परिवार के जो मेन है जिनके विपिन जी हैं, और जो इनके छोटे भाई विजय जी है, और उनकी जो बहन है सुमन जैन जी, और इनका ये बेटा राजू जी है, जो ये केस है। तो भाई तुम देख सको हो, प्रशासन तो लाले परेशान हो गया, यो परिवार एडे शमशान घाट में बैठा है और इनका कोई वो मोटिव नहीं है किसी ने परेशान करा जाएगा, थाना का आगे किलकी मारा और प्यार प्रेम तो बैठे हैं। बाकी पूरा मामला है कि मैंने बता दिया कि राम राम राम। ऐसे ही मसला तो ये लंबा है, लेकिन मैं सिर्फ शॉर्टकट में बताऊंगा। आईजी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है 14 तारीख को, 14/11 को, 0559 नंबर है। बड़ी संगीन धाराएं हैं, 384, 34 और 66E। इसके ऊपर टोहाना पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वो कहते हैं अभी इसी की जांच चलेगी। मैंने कहा आईजी के काम की जांच आप करोगे?
डीजीपी तो कर सकते हैं, ऊपर कोई और कर सकता है, सरकार करा सकती है। आप इसमें क्या, उनका पुलिस का सिर्फ यही प्रयास है कि भी इनकी धाराओं को किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बहाने कम किया जाए ताकि वो कोर्ट में छूट जाए। सिर्फ डीएसपी मोटा पैसे खाता है, एसएचओ को इसी इसी ढंग से लाया गया यहाँ इसी केस को खराब करने के लिए। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अभी निराश हो गया लोकल प्रशासन से। यहाँ से इंसाफ लेकर ही उठूंगा। दोषियों की गिरफ्तारी, उनको इसी धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाए, उनको रिमांड पे लिया लेकर पूरा सच लाया जाए, उसके बिना मैं नहीं उठूंगा। ये मेरी बहन है, 1998 में बंसीलाल के समय में ग्रीवेंसीज कमेटी की अध्यक्ष थी। उस टाइम भी ये सच के साथ ही हमें एक मुद्दे पे बंसीलाल से भी अड़ गई थी। हमारा परिवार का ये टोहाना जानता है सच के लिए अड़ने वाला है, ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। सच लाए बिना इस केस का निपटारा नहीं होगा। चाहे किसी भी स्टेज पे कोई बात हो, हमारा परिवार यहाँ से नहीं उठेगा। हम अनशन पे बैठे हैं। हम किसी को हम एसडीएम कोर्ट में ही बैठ सकते थे, थाने, लेकिन वहाँ कोई कोरोना का बहाना लगाए। हम शमशान घाट में ये इसलिए आए हैं कि यहाँ अंतिम यात्रा सबकी आनी है। यहाँ तो बस अंतिम यात्रा है मेरी, या इंसाफ, और इससे बना कोई समझौता नहीं। मेरे पास किसी का फ़ोन आए, मैं सब कहता हूँ मेरे को कोई फ़ोन करने की जरूरत नहीं। किसी पॉलिटिशियन का नहीं सुनूंगा, किसी ऑफिसर का। सिर्फ आईजी हिसार से ही मैं बात करूंगा। अगर करूंगा इस मसले पे, मैं उनको नतमस्तक, उनके लिए अगर ये केस पहुंचा है, अगर ये इंसाफ की कुछ उम्मीद है, सिर्फ आईजी हिसार केस आईजी से है और किसी से कोई उम्मीद नहीं है। सारा बिकाऊ सौदा है। ये डीएसपी को मैं मिलने गया था, डीएसपी तो इस केस में मेरे को उकसा रहा है। मैंने उसको कहा सर मैं इंसाफ के लिए आपके पास आया हूँ। वो मेरे आगे मिठाई का डब्बा करके मेरे को ये कहता है लो मुंह मीठा करो। मेरे अंदर जख्म पे मेरे नमक छिड़क रहा है। इसमें सबसे घटिया रोल अगर है तो डीएसपी का है। कितने दिन तक बैठे? मैं यहाँ तो आज ही बैठा हूँ। ये 3 दिन पहले प्रशासन को अलर्ट कर दिया था कि मैं अनशन करूँगा। इसके बिना अब मैं यहाँ से नहीं उठूँगा बिना इंसाफ लिए, बिना दोषियों की गिरफ्तारी के। प्रशासन आया उधर? प्रशासनिक सीआईडी वाले आ रहे हैं। प्रशासन के फ़ोन तो आए हैं 2-4 के, लेकिन वो बस यही कह रहे हैं कि आप मैं इन्वेस्टिगेशन तो हो ली, इन्वेस्टिगेशन तो ऐसी हो ली। ये मसला ऐसा है, आईजी साहब ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही एफआईआर लिखवाई है जी। आईजी साहब ने पूरे मसले को देख के, पढ़ के, समझ के फिर आईजी साहब ने एफआईआर लिखवाई भी ये सच्चे आदमी हैं, इनकी एफआईआर लिखी जाए और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी बदमाशी इसमें क्या कर रही है टोहाना पुलिस। मेरे परिवार के मेरे 2 लड़के हैं, दोनों इस केस में बहुत गुस्से में हैं। उनको पता, वो इनको उकसा रहे हैं। 10 दिन तो आरोपी भागा रहा, फिर उसको एक साजिश के तहत यहाँ बुलाया गया। 26 तारीख को यहाँ बक्सी ग्राउंड में एक जागरण था, श्याम परिवार ने कराया था। उस जागरण के मंच पे वो खड़ा हो गया, मेरे बेटों को एक तरह का मतलब छेड़खानी कर रहा था। और पुलिस की बदमाशी ये थी, टोहाना पुलिस की, कि भी ये इनके साथ झगड़ा कर लें, इन पे 307 बना देता वो इसको, और हम जो अटैकिंग में हैं हम डिफेंस में आ जाएं। पुलिस की ये बदमाशी है, पुलिस की ये चाल हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम यहाँ बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। यहाँ भी जो भी आ रहे हैं, जिनको पता चलता है मेरे मित्र पे भी हमदर्दी से आ रहे हैं, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। ये मेरे पड़ोसी हैं, इनको भी पूछ लो, मैंने इनको भी कहा नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इनको पता चला मेरा दर्द बटाने साथ आए हैं। जो भी यहाँ आ रहा है मेरा दुख दर्द समझने आ रहा है, मैं किसी को फ़ोन नहीं किया। मीडिया के मित्र भी जो आए हैं सभी को आगे के आगे फ़ोन जो किया, मैंने किसी को। हाँ, मैंने परसों शनिवार को एक प्रेस नोट जारी किया था, वो मैंने 2-3 पत्र उन्होंने लगाया था कि मैं अनशन करूँगा। उसके बाद एसएचओ जो भी मेरे घर भी आए, मैं कहा भी मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जब आईजी साहब ने पर्चा दर्ज कराया तो कार्रवाई करो। जी बात करें जी, मामला क्या था? आपने धारा तो बता दी। मामला आपने मामला ऐसा संगीन मामला है, कुछ अनैतिक मामला, धारा 384 धारा में आपको बता दी। उसके बारे में अभी मैं बोलना नहीं चाहता। अगर ये लंबा चला तो ये भी सामने आएगा। कई चीज़ें ऐसी हैं उन पे चुप रहना ही है। जो गंदगी को जितना एक गंदा मसला है, उस मसले को बाहर मीडिया में तो मैं जाना ही नहीं चाहता था। मीडिया में यहाँ आना भी मेरी एक मजबूरी हो गया, क्योंकि ये मसला मीडिया से बाहर ही सुलटाना अच्छा रहता। लेकिन ये मेरे को मजबूर किया गया टोहाना पुलिस द्वारा मीडिया में जाने के लिए। मैं मीडिया का शुक्रिया है कि मीडिया मेरे तक पहुंचा है। मैं माफ़ी भी चाहता हूं कि मीडिया में सोचो, मीडिया में जान, ये आपको खुद ही समझ में आएगा मीडिया में मैं क्यों नहीं जाना चाहता था। आप मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई रिक्वेस्ट रहोगी इस परिवार तक भी
सोचने वाली बात है मीडिया दे बचन थे इन्हू सोचन थे क्यों गंदगी ज़्यादा फैलाई और क्यों ज़्यादा पब्लिसिटी आपने भी रहा सारी बातें का सच आदमी हो है वो बचाया करें इन चीज़ों का जितना भी उसका शेयर करने का काम कर दियो। और रिक्वेस्ट रहोगी पुलिस प्रशासन तक भी है जितनी हो उसका जल्दी से जल्दी इनकी बात सुनी जावे। ईसा राज जी इनकी की रिक्वेस्ट थी भाई के नाम है जल्दी से जल्दी इनकी जो इनके आरोप हैं उन पे भी कोई बढ़िया एक्शन लेके कार्रवाई करी जावे। तो रिक्वेस्ट है शेयर वाला बटन बजाए पाछे शेयर टू ग्रुप कर दियो जितना उसका। और यूट्यूब पर देखने लग रहे हो तो शेयर वाला बटन बजा के ग्रुपा में गिरने का काम करियो। रही बात सब्सक्राइब की, सब्सक्राइब करे पाछे घंटी दाब दियो। जय जवान जय किसान।